ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से आजकल हम लोग परम सुख के लिए ध्यान योग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। हमारा आश्रय ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और आज मंत्र संख्या 24 एवं 25 का पाठ करेंगे। बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है, पर उसके पूर्व कुछ चर्चा योग पर कर लें, कुछ सिद्धांतों की चर्चा कर लें। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि योग साधन है, यह साध्य नहीं है, यानी कि यह मंजिल नहीं है, मार्ग है। साधन बिना देखिए साध्य की सिद्धि नहीं होती है, हम सभी लोग को पता है। तो योग जो है वो साधन है, तो साध्य क्या हुआ? तो साध्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को पाले, स्वयं को जान ले। परमात्मा की खोज असंभव है, क्योंकि परमात्मा खोज का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। संसार बनाने वाला देखिए संसार छोड़कर कहीं नहीं गया, वह संसार की सब कृतियों में विद्यमान है। जड़ में है, चेतन में है, बस दृष्टि चाहिए, और यह दृष्टि आती है दर्शन से। हमारे यहाँ अगर दर्शन की बात करें तो 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन। चरवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन, इन 3 दर्शन को हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। चरवाक दर्शन यानी खाओ पियो मौज करो, कहीं कुछ नहीं। इसको अगर छोड़ दें, चरवाक दर्शन को छोड़ दें, तो बौद्ध दर्शन जैन दर्शन को भी शुद्ध नास्तिकता में हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां भी अस्तित्व की महिमा है। हाँ, थोड़ा स्वरूप भिन्न है। तो परंपरा रूप से जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं, इनके सहारे, इनके बताए हुए मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। और ये सभी दर्शन ऋषि परंपरा से हमें प्राप्त हुए हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक ऋषि कणद, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, मीमांसा जैमिनी, वेदांत दर्शन भगवान व्यास और योग दर्शन महर्षि पतंजलि। तो योग साधन है, मार्ग है, परम पद, परम शांति, परम आनंद पाने का, स्वयं को जानने का, जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले। महर्षि पतंजलि ने योग का सरल अर्थ दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अब यह सिद्धांत की बात हुई। चित्त, वृत्ति और निरोध, इन तीनों को समझना होगा। सरल शब्दों में समझने के लिए आप ऐसे से समझिए कि चित्त जो है वह एक प्रकार की नदी है, एक धारा है चित्त। इसमें जल है, व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान, विषय भोगों से उत्पन्न संस्कार, कुछ अध्ययन अध्यापन देखकर। तो यह जो चित्त है यह एक धारा है, जल है।
इस नदी में लहरें हैं, तरंग है। ये तरंग इंद्रियां जो है यहाँ पवन का कार्य कर रही हैं, हवा देती हैं, उछालती हैं और एक आवेश का निर्माण होता है। तो इस तरंग का जो परिणाम है वह हुआ वृत्ति, चित्त, धारा, सब कुछ जिसमें आपका ज्ञान, दर्शन, समझ, अध्ययन, अध्यापन जो भी आपने समाज से पाया, सीखा, वो सब कुछ आपका चित्त है। और वृत्ति जो है इंद्रियों के संयोग से जो परिणाम आपने प्राप्त किया वह जो है वृत्ति हुआ। अब बार बार एक ही परिणाम यानी कि बार बार इंद्रियों की चेष्टाएं कुचेष्टाएं एक जैसी हो रही हैं। सांख्य दर्शन में कार्य को परिणाम कहते हैं, यानी कि आप जो पा रहे हैं वो आपका ही फल है। आपके चित्त के अनुसार आपकी वृत्ति बनती है, बिगड़ती है। तो देखिए ये सब गूढ़ बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं और योग गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ एक एक शिराओं को समझना होगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि इन सिद्धांतों का, इन दर्शनों का, ये जो 6 दर्शन है इनका बड़ा महत्व है। और ये सभी दर्शन किसी एक को पकड़ लीजिए, ईश्वर की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान दर्शन हैं। श्रीमद् भागवत गीता वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है। महर्षि व्यास ने भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण महाराज के श्रीमुख से निकली हुई बातों को संकलित किया। तो और इसमें आप देखिएगा कि 5 दर्शन समाहित है, यानी कि वेदांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि इसमें सभी दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा, योग, सभी कुछ इसमें शामिल है। और इसीलिए गीता जी का महत्व है। गीता में एक और बात है कि सिद्धांत तो है ही, यहां उपाय भी है, मार्ग भी बतलाया गया। चित्त वृत्ति के निरोध का उपाय क्या है यह भी बताया गया, यानी कि योग की प्राप्ति कैसे हो, गीता में इस बात की भी चर्चा है। और बहुत ही सरल शब्दों में गीता जी में इन बातों का वर्णन किया गया है। तो आज जिन 2 मंत्रों का हम लोग पाठ करने वाले हैं उनमें मूलतः यही बात है कि चित्त वृत्ति को कैसे नियंत्रित करें। तो पहले आइए मंत्रोच्चार कर लेते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसा एव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृतिगृहीताया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत् शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत् न किंचित् अपि चिन्तयेत् न किंचित अपि चिंतयेत्। योगी को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, योगी कुछ भी नहीं सोचता है। और कुछ भी क्यों सोचे?
जगत में किसके बारे में सोचे? यहाँ परमात्मा के सिवाय और कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। इसलिए आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, यानी कि मन को अपनी आत्मा में, जो कि परमात्मा का अंश है, तो अपनी आत्मा में मन को स्थित करके सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ भी न सोचे। और वैसे भी सोचेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? कोई विशेष लाभ तो मिलने वाला नहीं है। सभी संबंध यहाँ जो मिले हैं हमें, वह अनित्य हैं। सृष्टि के क्रम में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सगे संबंधी जो भी हैं, सब मिले हैं सृष्टि के क्रम में। एक एक कर सब बिछुड़ते जाएंगे। जड़ पदार्थ तो फिर भी संभव है कि रह जाए, बच जाए कुछ काल तक। कागज का फूल, प्लास्टिक का फूल बहुत सालों तक हरा भरा रह सकता है, पर वास्तविक फूल बस 1, 2, 3, 4 दिन का मेहमान होता है। उसकी नियति है मुरझाना। जब खिला है तो खुशबू है, मांग है, चाहने वालों की भीड़ है। मुरझा जाने पर कौन पूछेगा? तो हम सब परमात्मा के जीवंत फूल हैं। जीवन मिला है, अहो भाग्य एक एक क्षण कीमती है। खूब कर्म करें, खूब सत्कर्म करें। जो दायित्व मिला है, जो भूमिका मिली है, निर्वहन करें। सोचकर बर्बाद क्यों करना? क्योंकि यह समय भी परमात्मा द्वारा दिया गया। गिरनारी भक्त अक्सर एक जयकारा लगाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनना। क्यों आके रो रहा है गिरनारी शहर में, क्यों आके रो रहा है गिरनारी शहर में। हर दर्द की दवा है गिरनारी शहर में, हर दर्द की दवा है गिरनारी शहर में। तो यह जो संसार है, यह सब चीज के लिए समाधान उपलब्ध है, पहले से उपलब्ध है। यहां सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ ही अवधि की अभिव्यक्ति मिली है और फिर से अव्यक्त हो जाना है। जब कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा तो फिर हम बचे कैसे? स्मृतियों को बचाने के लिए उससे जुड़ना पड़ेगा जो नित्य है, जिसका अंत नहीं होता, जो अनादि है, यानी कि जो परमात्मा है। इस संसार में देखिए, जो भी स्नेह संबंध है वो परमात्मा के ही स्वरूप है। सब में भगवान विराजमान है, सब भगवान की मूर्तियां ही तो हैं, और सबके प्रति सेवा भाव ही पूजा है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हमें यह आदेश पहले ही दे दिया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तरहि न बिनु सेई मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो सभी लोग, सभी हमारे परिचित सगे संबंधित ईश्वर की मूर्तियां हैं और सबके प्रति हमारा सेवा भाव है, यही हमारा कर्तव्य है, यह स्नेह का संबंध है। तो यह स्नेह भी परमात्मा के ही स्नेह का है। एक बात गांठ मान लीजिए कि ध्यान योग कुछ भी नहीं है, बस होश पूर्वक जीना। यहां कुछ छोड़ना नहीं है, बस समझना है, जानना है। एक ऐसा जीवन जिसमें सतत याद रहे कि मैं कौन हूं, मैं सृष्टि का अंश हूं,
मैं उसका हूं जिसका यह संसार है। फिर आपके सभी कर्म स्वतः पूजा बन जाएंगे। सभी संबंध उस ठाकुर की परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है। यही कारण है कि गीता में संकल्पपूर्ण जीवन को प्रश्रय नहीं दिया गया है, बल्कि समर्पण का शास्त्र है। क्योंकि हमारे संकल्प देखिए अधिकांशतः वासनाओं के अधीन होते हैं, और जितना कम संकल्प होगा उतनी ही शांति होगी। और वैसे भी विश्व कल्याण के लिए तो हम संकल्प नहीं करते। कोई धरती पर गंगा लाने के लिए भगीरथ संकल्प तो नहीं करते। संकल्प करते हैं संसार की वस्तु पाने के लिए। अब इतना कुछ तो मिला है, जो मिला है वो तो संभाल पा नहीं रहे हैं। पात्रता के अनुसार देखिए सबके पात्र भरे हुए हैं। गीता कहती कि संकल्प प्रभुवान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। बहुत ही सख्त आदेश है गीता जी का कि संकल्पों से प्रभावित जितनी भी कामनाएं हैं सर्वान शेषतः, सभी को छोड़ो, जल्दी छोड़ो, देर मत करो। सर्वान शेषतः, देखो कुछ बच न जाए। तुम माया के वशीभूत हो, भ्रम में, अज्ञानता में अपने जीवन का ढांचा एक ऐसे दो पायों पर ऐसे खड़ा कर दिया है जो निरंतर तुम्हें दुख दे रहे हैं। अहंकार महत्वाकांक्षा से वशीभूत होकर तुम निरंतर निरंतर संकल्प कर रहे हो। तुम स्वयं के हाथों अपना विनाश कर रहे हो, नाश कर रहे हो। अतः सर्वान शेषतः, सबको छोड़ो। एक भी संकल्प देखो जीवन में न होने पाए, आनंद से भर जाओगे। संकल्प क्या है? संघर्ष। कुछ लंबी दौड़ लगाने की, कुछ पाने के लिए, कुछ प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन के लिए, यश के लिए। आखिर ये दौड़ क्यों? कुछ बचाने, कुछ बढ़ाने का संघर्ष क्यों कर रहे हो? संकल्प रहित जीवन जी लो, शांति का जीवन होगा। संकल्प से लाभ की जगह हानि हो रही है, सभी ठगे जा रहे हैं। तो देखिए एक बात और गौर कीजिएगा कि जीवन का जो अर्थशास्त्र है वह बाजार शास्त्र की तरह है। यहां एक इच्छा पूरी करने के लिए एक इच्छा छोड़नी पड़ेगी। कुछ सालों से धर्म के नाम पर संकल्प लेने की होड़ मची हुई है। एक नई विकृति उभर कर आ रही है कि अमुक दिन सोना चांदी गाड़ी वगैरह वगैरह खरीदो। तो यह संकल्प लेने का जो पागलपन सवार हो गया है कि उससे ये अमुक देवता प्रसन्न होंगे, अमुक लक्ष्मी जी की कृपा होगी, ये सब बेकार की बातें हैं। उसके पास वैभव की कमी है कि तुम्हारे 10 ग्राम 50 ग्राम सोने पर वह रिझ जाएगा, 1-2 किलो लड्डू पर रिझ जाएगा। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीद रहे थे। मेरे मन में ऐसे ही भाव आया। अब मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि लोग ये भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, सोने का भंडारण लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे यह भाव दिखा कि अक्षय होगा, ये भंडारण जो है अक्षय रहेगा, सोने का क्षय नहीं होगा, घर की समृद्धि बढ़ेगी, परिवार में शांति होगी, मंगल कार्य पूर्ण होंगे, सब कुछ अच्छा है। ये चीजें दिखने में आ रही थी कि यही भाव है। पर कोई यह नहीं सोच रहा है कि इस क्रम में आपने भी कुछ धन खो दिया, कुछ रुपयों को खर्च कर दिया, जिससे आप कई बड़े और उपयोगी कार्य कर सकते थे। कुछ मात्रा में तो आप गरीब हो गए। तो अब यह जो अच्छा सिद्धांत है वो आकर आपके सोने पर लागू होता है, सोने भंडारण पर लागू होता है, तो धन खर्च करने की प्रवृत्ति पर भी लागू होता है। यानी कि आपकी जो सतत गरीबी है वह भी अच्छा हो गई। तो सिद्धांत सरल है कि सौभाग्य चाहिए तो कुछ सौभाग्य छोड़ना पड़ेगा। यह एक सच्चाई है। इस जगत में प्रभु के प्रेम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। और गीता सावधान करती है कि यहाँ एक इच्छा पूर्ण करने के लिए कई इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। विषय भोग से न देखिए न मन थका है न थकेगा। तो गीता का सन्यासी आसक्ति रहित है।
गीता का सन्यासी संकल्प रहित है, गीता का सन्यासी निर्लिप्त सन्यासी है। वह जहाँ है, जिस स्थिति में है, प्रभु उसके ध्यान में है, वह अपना जीवन भार प्रभु को सौंप निश्चिंत हो जाता है। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, यानी गीता का सन्यासी समन्ततः विनियम्य सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर लेता है। उसका मन विषय के अधीन न होकर विषयों को वश में करता है। गीता जी का सन्यासी कर्मठ सन्यासी है, अद्भुत सन्यासी है, अद्भुत योगी है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि गीता में 9 साधकों के लिए भी मार्ग बताया गया है कि यह कैसे होगा। हठी मन को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, तो सरल संदेश, शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृति गृहतया, यानी कि यह जो मन है कई जन्मों से इंद्रियों के भोगों से भ्रमात्मक सुख के जाल में फंसा हुआ है, तो धृति गृहतया यानी कि बुद्धि को विश्वास पूर्वक दृढ़ता से धीरे धीरे एक एक करके विषय भोगों से निवृत्त करना होगा। तो कुछ भी करें, यह बात ध्यान रखें कि आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन में प्रभु का सदैव वास हो। ईश्वर समीप है, समीपता में भी देखिए कुछ दूरी है, वह समीप से भी समीप है, आपके रोम रोम में उसका वास है। फिर ईश्वरीय चेतना से कोई भी कार्य कर्म योग है। योग की परिणति शिखर धाम समाधि है। और जब इस स्थान पर इस परम पद को साधक पाता है तो न किंचित अपनी चिंतन, वो कुछ भी सोचता नहीं है। तो मन को हम नियंत्रित करें, धीरे धीरे करें। अचानक करेंगे तो यह मन नियंत्रित नहीं होने वाला है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।